वो तो सैडिस्ट है, पड़ पीड़ा है, दुख दे के उसको सुख मिलता है। यही है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। इसमें अगर लगे भी कि हमको दुख दे मिल रहा है तो किसी न किसी कल्याण के लिए मिल रहा है, ये ध्यान देना। और बोलते हैं अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तम किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अरे भगवान, आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो भगवान मुझे क्यों इस घोर कर्म के बंधन में आप लगा रहे हो? प्रश्न है उसका। आगे और भी बड़ी बढ़िया बात बोलता है अर्जुन। व्यामिश्रेव वाक्य न, मिली जुली सी बात कर रहे हो ना आप। ज्ञान कर्म, मैं करता हूं तू करता है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह सीव में, आपकी मिली जुली बातें सुनकर मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तदेकम वद निश्चित्य, आप तो एक बिल्कुल ठोक के एक बात बोलो, एक निश्चित बात बोलो। ये न श्रेयो मम आपनुयाम, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन ऐसा पूछता है कि आप ये जो मिली जुली बात कर रहे हो, ज्ञान की प्रशंसा, कर्म की प्रशंसा, और फिर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, तो इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अब आप एक बात बता दो कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कांटे का एक शब्द है इसमें। कांटे का मतलब चुभने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनग अग कहते हैं पाप को। अनग माने जो पाप रहित है, निष्पाप है। तो भगवान कहते हैं हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। ठीक है, दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, मेरे द्वारा पहले भी कही गई है, अभी नहीं, पहले भी कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा है ज्ञान योग से, और कर्म योगियों की निष्ठा है कर्म योग से। अब आप जो ध्यान देंगे, बोलेंगे जगत में, लोक में, लोक माने जगत, तो ज्ञान भी जगत ही जगत है, लौकिक ही है। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा मुश्किल मामला है, इसको पकड़ना और समझना। ज्ञान योगे न, पहले बोला लोके अस्मिन् द्विविधा, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। लोक में ये दोनों निष्ठाएं, कर्म योगियों की भी और ज्ञान योगियों की निष्ठाएं भी लौकिक हैं, अलौकिक नहीं है। क्यों? हम जीव की दृष्टि से देखें और जगत की दृष्टि से देखें। जगत है कर्मयोग का खेल और जीव है ज्ञान योग का खेल। आपको मैंने बताया था जीव, जगत और जगदीश। जब तक जीव और जगत के ऊपर ध्यान है, जब तक संसार और अपने ऊपर ध्यान है, तब तक क्या तो आप कर्म योग करेंगे या ज्ञान योग करेंगे। लेकिन अगर जगदीश के ऊपर ध्यान चला जाए, तीन है ना, जीव, जगत, जगदीश, ये दो जो है अब विनाशी है, इनमें परिवर्तन होता रहेगा।
जीव में भी और जगत में भी। लेकिन जगदीश सदैव एक है, और जगदीश के प्रति जब दृष्टि जाएगी, जब भी आप कील पे आ जाओगे, तो फिर ये जीव और जगत नहीं रहता। ये है भक्ति योग। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा न करे, तो कर्म योग प्रारंभ हो जाता है। कर्म योग का प्रारंभ है कि न मैंने किसी का बुरा चाहता हूं, न किसी का बुरा समझता हूं, अर्थात उसके किए हुए को बुरा समझता हूं, और न किसी के लिए बुरा करना चाहता हूं। फिर मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, ये ज्ञान योग प्रारंभ होता है। यहां से प्रारंभ होता है। फिर ठीक है, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, कर्म बांधने वाले हैं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। न कर्मणा नारंभा नैष्कर्यम पुरुषोष्णते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, और न कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। एक तो वो है कि ठीक है, हम कुछ करेंगे ही नहीं। एक व्यक्ति है, सुन लिया, अरे कुछ नहीं, पढ़ने से जरूरी थोड़ी है कि नौकरी मिल जाएगी, पढ़ने से जरूरी नहीं नौकरी मिल जाएगी। स्कूल ही नहीं किया उसने, स्कूल अटेंड नहीं किया, कॉलेज अटेंड नहीं किया, एजुकेशन नहीं ली, तो एजुकेटेड हो गया। एक आदमी ने एजुकेशन ली, लेकिन उसका नौकरी हेतु ही नहीं था। नॉलेज, नोइंग वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, अब वो भी 30 साल के बाद वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाता, और 30 साल के बाद वो भी नहीं जाता। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, क्या विचार है? एक व्यक्ति गया ही नहीं, और एक व्यक्ति ने अटेंड किया और उसके बाद नहीं जाता। ही हैज अचीव, उसको जो कुछ उसने सब्जेक्ट में डिग्री और ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया। तो निष्कर्मता से, कोई काम न करने से सिद्धि नहीं होती। कर्म का प्रारंभ करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए आप निष्कर्म नहीं हो सकते। कर्म करेंगे तो निष्कर्मता को प्राप्त हो सकते हैं, और कर्मों को हम त्याग देंगे। सन्यासी बोलते हैं हम कुछ करेंगे ही, हम बैठ जाएंगे एक जगह, धूनी लगा लेंगे, पेड़ के नीचे रह लेंगे, कोई रोटी दे देगा खा लेंगे, नहीं देगा ठीक है। तो बोलते हैं इससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कर्म का आरंभ बिना किए सिद्धि नहीं मिलेगी, और कर्म का त्याग करने से भी सिद्धि नहीं मिलेगी। हमारी तो नौकरी गई, इसी की तो खा रहे। कोई भी जीव, कोई भी किंचित एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम ये कर्म नहीं करेंगे, ये भी कर्म है। कोई भी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृतम्। हो ही नहीं सकता है। फिर क्योंकि प्रकृति के वश में हुए सभी प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति के वश में हुए सभी प्रकृति जन्य गुण, व्यक्ति नहीं, अभी ध्यान से सुनिएगा,
प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। जितनी भी क्रिया होती है सब प्रकृति में होती है, जितनी भी क्रिया। श्वास, breathing is the most important thing in the body. Do you think that you take breathe? Blood circulation is very important. Do you think that you circulate the blood in your body? Digestion is very important. Do you think that you digest? Yes, up to mouth, up to the lips you bring the food. After that, आपका डाइजेशन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा खाने को मूड है, ठीक है, एक पाव मिर्च खा लो, खा लोगे? हाँ, और खा के जो मजा आएगा वो हट से खा भी लो, नहीं? आज जाएं 20 रुपए की टिक्की, 10 केशु के वो समोसे, खूब चटनी चुटनी डाल के खा लें, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत टेस्ट आएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, वो बोलते हैं खाने का टेस्ट सिर्फ पहले ग्रास में होता है। क्या होता है? फर्स्ट। बाकी तो जस्ट यू गो ऑन कॉपिंग, फोटो स्टेट चल रहा है। और खाने का भी सिस्टम हमारे पहले ही बन चुका है, हमारे बचपन में। एक बार मैं पठानकोट से इधर आ रहा था, उन दिनों वो चल रहा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो गाड़ियां डार्क में चलती थी, रात को भी। तो मैंने देखा, मुझको तो अब थे वहां बहुत बढ़िया 4 पराठे गोभी के फर्स्ट क्लास बना के दे दिए। अपन तो रिजर्व था, आराम से अपना पठानकोट से आगे थोड़े चले, मेरा ख्याल 10 तक गाड़ी आई होगी, वहां अपना टिफिन खोला और अपने शुरू कर दिया। सामने ही 2 तिब्बतियन बैठे थे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ ही होंगे, मतलब एक मेल फीमेल थे। उन्होंने जलंधर में आके, करीब 2.5 घंटे की जर्नी हो गई, जलंधर में आके उन्होंने एक बियर की बोतल खोली और एक उन्होंने चिप्स का पैकेट लिया। और फर्स्ट क्लास में कोई भिखारी तो यात्रा करते नहीं है, नहीं? उस बियर की बोतल को और वो चिप्स के पैकेट को उन लोगों ने लुधियाना तक खत्म किया। अभी हम देखते हैं, हम जब तक हमारी थाली में ना भरा हो मजा ही नहीं आता, पेट ही नहीं भरता। और बहुत लोगों को हम देखते हैं, एक बार पटना की बात है, वहां एक संदीपनी प्रेस करके था, उसे कोई फॉरेनर चलाते थे। तो हमको प्रिंटिंग का कुछ काम था, वहां गए प्रिंटिंग कराने, तो शायद इटली का था कि कहाँ का था, वो उसको मैनेज करता था। तो उसके पास गया, भोजन का टाइम था, तो अपन तो खा के ही गए थे। तो बोलता है प्लीज शेयर माई लंच विद मी। मैं कहा नहीं आप खाइए, मैं खा के आया हूँ। नो नो डोंट हेजिटेट, वी कैन शेयर। मैं कहा मैं खा के ही आया हूँ और मुझे जरूरत नहीं है। बोलो ओके देन, आई हैव गॉट एक्स्ट्रा कॉफी, प्लीज टेक दिस कॉफी। मैं कहा ठीक है ले लेते। अब उसने जो अपना टिफिन खोला, 1 एप्पल था उसमें और 2 कॉफी थी। कॉफी भी ब्लैक कॉफी थी, विदाउट एनी मिल्क, विदाउट एनी शुगर। उसने एक मुझे दे दी। अब मैं तो लेके पछताया, मैं इसको क्या करूं, कहीं और इधर उधर गया होता तो मुड़े लेता नाली में। वो बड़ी मुश्किल से मैं निकली। और वो उसका ही वॉज एंजॉइंग। मतलब कोई एप्पल और ये कॉफी भी कोई खाना है, हमारी ये दृष्टि है। और वो लोग तो, ये भी हैबिट्स होती है।
फूड हैबिट से थोड़े से थोड़े में भी शरीर अपनी आवश्यकता की चीजें निकाल लेता है। हमारे यहाँ एक मित्र बैठे हुए हैं, बोलते मैं 2 सूखे फुलके खा लेता हूँ सवेरे नाश्ते में, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं चाहिए। रात को पता नहीं क्या खाते हैं वो जाने, सेहत अच्छी खासी है। दिन में उनसे कुछ पूछे, बोलो नहीं मैं खा के आया। क्या खा के आए? 2 फुलके खाए। अब पता नहीं 2 फुलके के लिए क्यों मरे जा रहे हैं दिन रात। जब खा नहीं 2 फुलके मरे जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।